Hey class 10th. So again we are starting our online classes. So we have already done with the parts of brain. We know the control and coordination in the human body is done by two systems of our body. The first one is nervous system. The second one is hormonal system. We are already done with the nervous system. Today we are going to start the hormonal system. So, what do you mean by hormones? What do you mean by hormones? Simply, I can tell hormones are a kind of chemical messengers. They are a kind of chemical messengers. Okay? Or if I am elaborating it, I shall tell that hormones are chemical substances. Okay? Chemical substances which coordinate the activities in a living organism. Okay? Coordinate means control करना, अच्छे से काम करवाना. Okay? It coordinate the activities of living organism. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हर एक एक्टिविटी, हर एक फंक्शन सही से हो रहा है कि नहीं या सही से कैसे किया जाएगा, ये हार्मोन्स डिसाइड करता है. क्लियर? सो आई कैन टेल दैट हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो देयर ग्रोथ. उनका ग्रोथ को भी ये मेंटेन करता है. क्लियर? मीन्स हार्मोन के दो काम हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गन्स को ग्रो कराना और उनके फंक्शनिंग को, उनके एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना, कंट्रोल करना. क्लियर? दिस इज एग्जैक्टली द हार्मोन. ओके, सो दिस हार्मोन हैव सम प्रॉपर कैरेक्टर्स. कुछ खासियत है इनका. क्या है? फर्स्ट पॉइंट इज हार्मोन्स आर ओनली प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ओके, हार्मोन्स कौन प्रोड्यूस करेगा? एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस करेगा. सेकेंड, जब भी हार्मोन प्रोड्यूस होगा स्मॉल अमाउंट में ही प्रोड्यूस होगा. दे आर ओनली प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल अमाउंट्स. क्लियर? थर्ड पॉइंट आई एम टेलिंग यू दैट दिस एंडोक्राइन द हार्मोन्स, ओके, द हार्मोन्स दे आर डायरेक्टली पोर्ड इनटू ब्लड. ओके, द डायरेक्टली पोर्ड इनटू ब्लड. सीधा ब्लड में जाएंगे ये लोग. ओके, इनको कौन कैरी करेगा, कौन इनको उनके टारगेट साइट तक पहुंचाएगा? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. क्लियर? समझ में आ रहा है? Hormones are produced by endocrine glands. They are produced in small amounts. They are directly poured into blood and circulated or transported by blood circulatory system. Clear? समझ में आया? और आगे है, they only act on target site. बताया था तुमको मैं ये चीज, है ना? They only act on target site. वो सिर्फ अपने टारगेट साइट में ही एक्ट करता है. क्लियर? और कहीं नहीं. अगर इसको सपोज लिवर में एक्ट करना है तो लिवर में ही एक्ट करेगा यह हार्मोन, और कहीं एक्ट नहीं करेगा. क्लियर? एवरी हार्मोन हैव देयर स्पेसिफिक टारगेट साइट. उनका टारगेट साइट स्पेसिफिक है. वो सिर्फ उसी जगह में ही जाके अटैच होता है या एक्ट करता है. क्लियर? ओके. और क्या करता है हार्मोन्स? ये बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करेगा, फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करेगा. लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, कोऑर्डिनेट करेगा एंड हेल्प इन देयर ग्रोथ. उनके ग्रोथ में भी हेल्प करेगा. क्लियर? हो गया? द लास्ट पॉइंट इज जहां से वो सीक्रेट हो रहा है, सपोज इस ग्लैंड से हार्मोन सीक्रेट हुआ है, यहां पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, उससे दूर जाके टारगेट साइट पे होगा. समझ में आ रहा है? गेटिंग माई पॉइंट? द ग्लैंड्स
those who secrete these hormones, okay, hormone will not act upon that gland. अगर यहाँ से हार्मोन सीक्रेट हुआ है तो यहाँ पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो जाके टारगेट साइट पे उसको इफेक्ट करेगा. क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट? So these are the characters of hormones. Please go through it properly. If you face any kind of problem, please let me know. Okay. So I've told you the hormones are produced by endocrine glands. Okay. So in this chapter we are going to read about endocrine glands and their specific functions. So उससे पहले हम जान लेते हैं एक चीज़ कि एंडोक्राइन और उससे मिलता जुलता एक तरह का नाम है एक्सोक्राइन. ये दोनों क्या है और इनमें फ़र्क क्या है? To get a complete idea about endocrine, okay? हम endocrine और exocrine के differentiation के बारे में जानेंगे. Okay, let's start. Endocrine glands, exocrine glands, done. Endo means क्या? End of D. Okay, make a trick. Endo मतलब end of D. D मतलब duct. मतलब यहाँ पे एंडो मतलब एंड ऑफ डक्ट. समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? मैं एंडो से निकाला एंड ऑफ डी. डी में क्या है? डक्ट है. डक्ट मतलब पाइपलाइन, पैसेज. ओके. सो एंडो मतलब एंड ऑफ डक्ट, यानी डक्ट नहीं है. सो वी राइट दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स. क्लियर? एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स. इसका ऑपोजिट एक्सोक्राइन, दे हैव डक्ट. दे हैव डक्ट. इसके पास पाइपलाइंस नहीं है, इसके पास पाइपलाइंस है. क्लियर? ओके. एक्सोक्राइन क्या प्रोड्यूस करता है? जो भी प्रोड्यूस करता है हम उसको हार्मोन बोलते हैं. ओके. एंडोक्राइन जो भी प्रोड्यूस करता है हम उसको हार्मोन्स बोलते हैं. एक्सोक्राइन जो प्रोड्यूस करता है क्या बोलेंगे हम उसको बोलेंगे एंजाइम्स. कभी भी हार्मोन्स नहीं बोलेंगे. वी विल नॉट टेल देम एज हार्मोन्स, वी विल टेल देम एज एंजाइम्स. फर्क देख लो, ये हार्मोन है, ये एंजाइम है. क्लियर? ओके. इनके पास तो डक्ट नहीं होता. जब वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं कहाँ जाता है? डायरेक्टली इनटू ब्लड. क्लियर? समझ में आ रहा है? एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो क्या करेगा? वो प्रोड्यूस करेगा हार्मोन. इसके पास तो डक्ट नहीं है, दे डोंट हैव डक्ट. सो वेयर विल द सीक्रेशंस गो? दे विल गो डायरेक्टली टू ब्लड. ओके. लेकिन यहाँ पे तो है ना हमारे पास डक्ट है, सो दे विल मूव थ्रू डक्ट. मूव थ्रू डक्ट. गॉन? क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके. एवरी हॉर्मोन्स, ओके, एवरी हॉर्मोन्स दे हैव सम स्पेसिफिक एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन. ओके. हर एक हार्मोन का स्पेसिफिक और इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है. समझ में आ रहा है? और जिनके ना होने पे बॉडी फंक्शंस बहुत डैमेज हो जाएगा. देखिए इंसुलिन नहीं है, बॉडी फंक्शन सीवियरली डैमेज हो जाएगा. क्लियर? लेकिन एंजाइम्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट लेकिन नॉट दैट मच एज कंपेयर टू हार्मोन्स. नॉट दैट इंपॉर्टेंट. समझ में आया डिफरेंस? देखो दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है. ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा स्पेसिफिक है, लेकिन ये उतना स्पेसिफिक या इंपॉर्टेंट नहीं है. एग्जाम्पल दे रहा हूँ. ब्लड शुगर लेवल को, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक हार्मोन है इंसुलिन. उसके बिना और कोई भी ऐसा हार्मोन नहीं है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रख सके. अगर इंसुलिन नहीं होगा तो बहुत इश्यू हो जाएगा बॉडी में. क्लियर? डायबिटीज हो जाएगा बॉडी में. क्लियर? लेकिन स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास पेनक्रियाटिक एमाइलेज है, सलाइवरी एमाइलेज है. क्लियर? इनमें से कोई एक नहीं भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नो इश्यूज, दूसरा मेंटेन कर लेगा. समझ में आ रहा है? तो देखो एक एंजाइम का ना होना
उतना इफेक्ट नहीं कर रहा है, दूसरा मेंटेन कर ले रहा है। लेकिन हार्मोन्स का ना होना बॉडी के फंक्शंस को सीवियरली डैमेज कर सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, समझ में आ रहा है ना एंडो एक्सो में फर्क क्या है? हार्मोन्स का इंपॉर्टेंस और स्पेसिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, इट्स वेरी वेरी स्पेशल। लेकिन एक्सोक्राइन का जो सिक्रेशंस है, एंजाइम्स, वो इंपॉर्टेंट है बट नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू द एंडोक्राइन हार्मोन्स। क्लियर? ओके, नेक्स्ट I have told you hormones they are chemical messenger, they are not workers। ये लेबर क्लास नहीं है, हायर सुपीरियर क्लास है। Hormones do not work on their own, do not work on their own। ये खुद काम नहीं करते, they make others work, दूसरों को काम कराते हैं। The secretions of endocrine gland do not work by themselves, okay? Do not work by themselves, अपने आप काम नहीं करते, ये दूसरों को काम कराते हैं। They make others work, clear? लेकिन यहाँ पे they work by themselves। ओके, क्लियर? इसका एग्जांपल देता हूँ। स्टार्च को डाइजेस्ट करना है, एमाइलेज खुद ब खुद काम करेगा, वो खुद डाइजेस्ट करेगा। क्लियर? डन। लेकिन एक बात है, एक तुम्हारा ग्लैंड है एड्रेनल ग्लैंड, जिससे निकलता है एड्रेनालिन हार्मोन। ओके, याद रखो इस चीज को। जब तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ता है या तुम डर जाते हो या तुम्हें कोई काम विगरसली करना है, तब क्या करता है? एड्रेनल ग्लैंड जो है वो स्टिमुलेट होगा, वो प्रोड्यूस करेगा एड्रेनालिन हार्मोन्स। ये एड्रेनालिन हार्मोन्स लिवर पे एक्ट करेगा। ओके, लिवर से ग्लाइकोजन निकलेगा। ये ग्लाइकोजन क्या है? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज स्टोर होके लिवर में रहेगा, उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोजन। ओके, ये ग्लाइकोजन जाएगा सेल के अंदर, सेल उसको ब्रेक डाउन करेगा, हायर एनर्जी देगा, तब तुम भाग पाओगे। क्लियर? जब तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ा है, यू नीड टू रन। When you need to run, you need large amount of energy. How will you get energy? By this process. तुम्हारा ब्रेन स्टिमुलेट होगा, तुम्हारा एड्रेनल ग्लैंड स्टिमुलेट होगा। एड्रेनल ग्लैंड क्या करेगा? वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा, एड्रेनालिन। वो जाएगा लिवर के पास, लिवर को बोलेगा लिवर तू निकाल ग्लाइकोजन। लिवर ग्लाइकोजन निकालेगा, देगा सेल को, सेल उसको डिकम्पोज करेगा, ब्रेक डाउन करेगा और निकालेगा एनर्जी। यही एनर्जी तुम्हारे काम आया। क्या यहाँ पे ये हार्मोन डायरेक्टली काम कर रहा है? नहीं, ये लिवर को बोल रहा है तू निकाल, तू करा, तू सब कर। मैं बस बोलने आया हूँ। दैट्स वाई आई टोल्ड यू दे आर केमिकल मैसेंजर्स। ये सिर्फ मैसेज देते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? दे ओनली गिव मैसेजेस, दे डोंट डू देयर वर्क बाय देमसेल्व्स। दे मेक अदर्स वर्क, दे आर सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स। क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट? सो एग्जाम्पल्स अगर मैं देता हूँ तो एंडोक्राइन में बहुत सारा आएगा। एग्जाम्पल लाइक पैनक्रियाज है, लिवर है, टेस्टिस है, ओवरीज है, हाइपोथैलेमस है, थाइमस ग्लैंड है। देखो यहाँ दिखा रहा हूँ, देखो पीनियल ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पैराथायरॉयड है, थायरॉयड है, थाइमस है, पैनक्रियाज है, एड्रेनालिन है, ओवरीज है, टेस्टिस है। इतना सारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। एक्सोक्राइन भी बहुत सारा है। सलाइवरी ग्लैंड एक्सोक्राइन है ना? तुम्हारा टेस्टिस भी एक्सोक्राइन है, ओवरीज भी एक्सोक्राइन है, पैनक्रियाज भी एक्सोक्राइन है। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरा कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं जिनका एक्सोक्राइन फंक्शन भी है,
जिनका एंडोक्राइन फंक्शन भी है। उनका डुअल फंक्शन है, हम उसके बारे में लास्ट में पढ़ेंगे। हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में और उनके हार्मोन्स के बारे में। क्लियर? समझ में आया? तो मैं इस वीडियो में बस एक आइडिया दे रहा हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन। ओके, उनका फंक्शन क्या है। उसके बाद हम सेपरेटली हर एक एंडोक्राइन ग्लैंड को पढ़ेंगे और उनके फंक्शनिंग को जानेंगे। ओके, लेट मी शो यू देम। सो व्हाट डू यू मीन बाय endocrine system? Simply group of endocrine glands, they combine to form endocrine system. The group of endocrine glands, which produces hormones, it's called as endocrine system. What is endocrine gland? The gland which produce hormones. Simple बोलो, endocrine gland का मतलब क्या है? The gland which produce hormone is endocrine gland. खत्म. The gland which do not have duct and produce hormone is called endocrine gland. खत्म. इसमें डक्ट नहीं होता, प्लस ये लोग हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। खत्म। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? ऐसे ही ग्लैंड्स अगर ग्रुप में मिलेंगे सिस्टम बन जाएगा। क्लियर? ये हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं ना, इनका फंक्शनिंग क्या है बता रहा हूं। बेस्ट चीज, दे एक्ट एज मैसेंजर्स between nervous system and body organs. Clear? समझ में आ रहा है? Hormones act as messenger, वो नर्वस सिस्टम और ऑर्गन्स के बीच में मैसेंजिंग करते हैं। तुम देख लो यहाँ पे जो भी गया है तुम्हारा हार्मोन्स, डायरेक्ट लिवर पे एक्ट किया, ऑर्गन है। ओके, यहाँ से नर्व इम्पल्सेस क्रिएट हुआ। अच्छा, 1 सेकेंड, ये तुम्हारा ब्रेन जो है वो क्या किया, ये स्टिमुलेट हुआ। जब डॉग तुम्हारे पीछे भागा, ब्रेन स्टिमुलेट हुआ, ब्रेन से मैसेज या नर्व इम्पल्स आया कहाँ तक? ग्लैंड तक। उसके बाद ये चीज़ गया लिवर तक। समझ में आया? सो ब्रेन से तुम्हारा ग्लैंड तक आया बाय द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम, और इस ग्लैंड से लिवर तक आया बाय हार्मोन्स। क्लियर? तो यहाँ पे डुअल नेचर काम आता है। ये मैसेंजर है तुम्हारे नर्वस सिस्टम और ऑर्गन्स के बीच में, और उनको कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करता है। क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट? सो इन दिस वीडियो आई एम समिंग अप हियर वी read about the hormones, characters of hormones, endocrine system, and the differentiation between endocrine and exocrine function, or endocrine and exocrine glands. So prepare it, समझो इसको। डाउट रहेगा मैं जूम मीट पे हेल्प करूँगा और पर्सनल विजिट भी करूँगा। बी केयरफुल, तुम्हारा नोट्स आज शाम तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके, सो नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर फंक्शंस। ओके, till then go through it properly. Have a good day.